हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। माय नेम इज़ समीर खान। जैसा मैंने आपको बताया था, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, स्पोकन इंग्लिश। और ये हमारा बेसिक लेवल चल रहा है और ये हमारा लेसन नंबर 3 है, सेंटेंस। सेंटेंस आपको पता होगा, आपने स्कूल में पढ़े हैं, ग्रामर की बुक में पढ़े हैं, फिर भी यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। देखिए, सेंटेंस किसे कहेंगे? सेंटेंस उसे कहेंगे जिसमें कुछ वर्ड्स हो और उससे हमको कुछ मतलब समझ में आ रहा हो, कुछ हमको उससे सेंस मिल रहा हो। जैसा फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। इसमें हमको पता चला कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, ये सेंटेंस है। अगर इसी सेंटेंस को मैं इसके जो वर्ड्स है उसकी पोजीशंस चेंज कर देता हूँ, प्लेसेस चेंज कर देता हूँ, सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, तो उसका मीनिंग कैसा रहेगा? देखिए, आई मार्केट गोइंग एम टू, आपको मतलब समझ में आया? नहीं। सो सेंटेंस उसे कहेंगे जिसमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, कंप्लीट मतलब समझ में आए, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो इंग्लिश में जैसा इसकी डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिससे पूरा मतलब समझ में आए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, you are a student, I am a teacher, okay, he is going to school, they are coming here। ये सब सेंटेंसेस है। क्यों? इससे हमको पूरा मतलब समझ में आ रहा है। अब सेंटेंस की कुछ टाइप्स है, वो हम वन बाय वन यहाँ पर देखेंगे। देखिए, टाइप नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी जिसमें हम स्टेटमेंट देते हैं या डिक्लेरेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं आपको बताऊं, ही इज अ डॉक्टर, he is not a doctor, he is a doctor, he is not a doctor। अब यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, he is a doctor, सो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन दे रहा है पॉजिटिव सेंस में कि वो एक डॉक्टर है, he is a doctor। और दूसरा जो सेंटेंस है, he is not a doctor, ये डिक्लेरेशन दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है निगेटिव सेंस में। सो असर्टिव सेंटेंस में भी दो टाइप है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव मीन्स जिसमें हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, पॉजिटिव बात मालूम हो रही है, जैसा ही इज अ डॉक्टर, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा जो सेंटेंस है, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ये निगेटिव सेंटेंस है। सो असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अंडरस्टूड? सेकंड टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हम सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ओके, डू यू लाइक मिल्क, डू यू लाइक एप्पल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो जिसमें सवाल हो, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, वी इंटेरोगेट्स, इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप्स है, WH टाइप एंड वर्बल क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन किसे कहेंगे? जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ओके, इस तरह से, यानी WH वर्ड से जो शुरू होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू, व्हेन विल यू कम, हाउ आर यू, हु इज ही, हुज पेन इज इट, ओके, इस तरह से ये WH टाइप क्वेश्चन। एंड वर्बल क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, डू यू लाइक मिल्क, डिड यू परचेज दैट बुक। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। और यह वर्बल क्वेश्चन का ही दूसरा नाम है यस नो टाइप क्वेश्चन। अंडरस्टूड? सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, ये याद रखें। थर्ड टाइप रहेगी इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, या एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो देयर, वहाँ जाओ, ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। कम हियर, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर हो गया। रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट हो गई, इंपेरेटिव सेंटेंस। यू शुड कम ऑन टाइम, आपको वक्त पर आना चाहिए, ये क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस।
सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर होगा, या रिक्वेस्ट होगी, या एडवाइस होगी, सजेशन होगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहेंगे? जिसमें हम ताज्जुब जाहिर करते हैं, हमारी इमोशंस बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये फूल कितना खूबसूरत है। हाउ डेंजर इट वॉज, वो कितना डेंजर था, कितना खतरनाक था। ये क्या बताया हमने? इमोशंस। सो ऐसे सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। अंडरस्टूड। सो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक व्हाट का और एक हाउ का। व्हाट का कैसा बनेंगे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहले आया व्हाट, फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद नाउन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अंडरस्टूड। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो हाउ से बनेगा। हाउ डेंजर इट वॉज, हाउ, फिर एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाउ डेंजर इट वॉज। सो ये दो फॉर्मूले से हम ये सेंटेंस को बना सकते हैं। अंडरस्टूड। और फिफ्थ टाइप रहेगी ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम या तो दुआ देते हैं या बददुआ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑलवेज लिव हैप्पी, आप हमेशा खुश रहो, ये क्या है? दुआ दे रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, ये क्या हो गया? दुआ हो गई। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अंडरस्टूड। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में। और कुछ टॉपिक्स के बारे में मैं बता देता हूँ जो कि आपको ज़रूरी है जानना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? सब्जेक्ट मीन्स जो सेंटेंस में काम करता है, एक्टर, डूअर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज कमिंग, वो आ रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही। राजू इज राइटिंग अ लेटर, राजू लेटर, एक खत लिख रहा है। सो राजू क्या है? सब्जेक्ट है। सो सेंटेंस में जो काम करता है, जो एक्टर है, डूअर है, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो सवाल करना ज़रूरी है, कौन या किसने। कौन किया या किसने किया, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है वर्ब। वर्ब जैसे मैंने आपको बता दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वर्ब मीन्स एक्शन, वर्क। फिर थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे जो जिस पर काम किया गया हो, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एट चपाती, मैंने एक रोटी खाया, मैंने एक चपाती खाया। आई एट ब्रेड। अंडरस्टूड। सो इस सेंटेंस में ब्रेड जो है वो ऑब्जेक्ट है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उससे बुलाया। सो इस सेंटेंस में हिम ऑब्जेक्ट है। दे आर परचेसिंग बुक्स, वो किताबें खरीद रहे हैं। सो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स। क्योंकि बुक्स जो है, यानी बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि खरीदने का काम हो रहा है उन पे। सो ऐसे वर्ड्स जिन पर काम किया गया हो, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को भी पहचानने के लिए आपको दो सवाल करने होंगे, क्या या किसको, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, व्हाट और whom। अंडरस्टूड। और फोर्थ पॉइंट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन उसे कहते हैं यानी कि एक्सटेंड किया हुआ पार्ट, यानी बड़ा हुआ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यू एंड आई विल लर्न इंग्लिश इन कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट टुमारो एट 4 PM। आप और मैं इंग्लिश सीखेंगे कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट में कल 4 बजे। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखो आप क्या है, यू आई, वर्ब क्या है, विल लर्न, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। उसके बाद जो सेंटेंस बच गया उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। अंडरस्टूड। अब इन सारे टॉपिक्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन होना, तो आप बुक रेफर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे अगले वीडियो, अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।